कितना ही खुशकिस्मत क्यों ना हो, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। ये आपके हस्बैंड है? अरे कल अगर वो बदल गई तो हमारा क्या होगा? जनमुरी चौर नहीं, हमारे आगे किसी बात का जवाब दे नहीं हूँ। तुम मेरे आगे जवाब दे हो क्योंकि तुम मेरे घर में रहते हो। मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी। कोई मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती ज़ारा कि वो मुझसे बात तक ना कर सके। मेरा कसूर है तू मुझसे दूर। बताओ उसी किसी ने हाशमी ने क्या किया? ऐसी कौन सी गलती कर ली जिससे एतमाद उठ गया? गलती मैंने नहीं, गलती तुमने की है। किसी भी रिश्ते पर उन्हें भरोसा नहीं रहा। उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा लगती है। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? मोहिनी, मैं जानता हूँ उन्होंने तुम्हें फोर्स किया होगा, वरना तुम कभी मुझे इस हालत में छोड़ के ना जाती। औरत माँ बनने के बाद कितनी मोतबर हो जाती है, सिर्फ शोहर की नहीं बल्कि खुदा की नजर में भी उसका मकाम बहुत बुलंद हो जाता है। शांति से दोस्ती करवा। कि मेरी औलाद तो नहीं हो सकती, लेकिन ये बच्चा भी तो हुजैफा का ही है, और हुजैफा का बच्चा मेरा बच्चा क्यों नहीं हो सकता? मुझे तो हैरत हो रही है, नजमा और सफिया पे वो दोनों इतना कैसे बदल गई? ये जहर से पिला दो, बच्चा खत्म। देखो आयशा, तुम मानो या ना मानो, तुम प्यार तो करती हो ना उससे। इसका क्या मतलब? मैं जाके उससे अपने प्यार की भीख मांगू? अरे बेटा, अब तो तुम्हें इस बात की फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। अब तो सारा घर तुम्हारे साथ है। ऐसा कौन सा जादू कर दिया ज़ारा ने आप सब लोगों पे कि हर कोई उसे बचाने में लगा हुआ है? आहिस्ता बोलो, वो लोग सुन लेंगे। ज़ारा को ढूंढ रहा था बस। तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। चले जाओ यहाँ से। कि ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। जब कसूर इसका है और ये इस घर में रह सकता है तो वो क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि ये आपका बेटा है? आपने मुझे यहाँ शिकवे शिकायत करने बुलाया तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, मुझे तुमसे काम था। बोलिए। वो दरअसल तुम्हारे डैड को कुछ पैसे चाहिए। पता है आपको, आज कुरान खाने में मेरी किससे मुलाकात हुई? किससे? बरीरा सलमान। तुम मुझे कॉल करके बता नहीं सकते थे? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे थे मेरा। अभी बता तो रहा हूँ कि ऑफिस में मीटिंग थी बहुत इंपॉर्टेंट यार। बरीरा, तुम्हारे मियाँ की एक्टिविटीज आजकल सही नहीं है। मुझे वो सही आदमी नहीं लगता। पहली मोहब्बत हो आशिफ, और ये बात मैं साबित करूंगा तुम्हें। कसूर तुम्हारा या हसन का नहीं है, कसूर मेरा है। मैं खुद से नाराज। जाने वो दुख के सुख तेरे और मेरे। इस बाजी को पलटना है तुम्हें, और पलट कर जीतना है। तुम रहने दो, मैंने आज तक हसन के सारे काम खुद किए, अभी भी कर लूंगी। तुम मेरी मोहब्बत थी, अब तुम मेरी सिर्फ अदा। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैं और भी घटिया हो सकता हूँ। जो बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो आप लोगों के घर के बजाय मैं आप लोगों को अपने घर में बुला कर कहूँ। ऐसी कौन सी खास बात थी काशिफ बेटा? मैंने आपकी बेटी को तलाक देने का फैसला किया। आज मुश्किल था संभलना। में कोई फर्क नहीं रह गया, तो प्लीज अपने नाम के साथ जुड़ी इस गाली को उससे जुदा कर दीजिए। अलहदगी चाहती हो? मैं सबा को इतना जहेज दूंगी कि आपका सारा घर भर जाएगा। सुई से लेकर गाड़ी, एयर कंडीशन, सब कुछ। मुसलसल मुसलसल चीट कर रही हो तुम मुझे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह आना तो नहीं चाहिए था बेटा, लेकिन कभी कभी नाराज बेटों को मनाने के लिए माँ बाप को पहल करनी पड़ती है। ऑल सेट, तैयारी पूरी? मुझे भी ये लग रहा है, तैयारी पूरी है।
जी, ये ले पैसे और माइकल के मुंह पे मार देना। इसके बाद अगर उसने तुम्हें या मुझे हाथ भी लगाया तो मैं छुरी उसके नहीं बल्कि तुम्हारे सीने में उतार दूंगी, समझी? हाँ, उतार देना, जो मर्जी सीने में उतार देना। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारी वजह से वहां किस कदर जलील हुई हूँ? क्या फिर इस बात का सॉरी कि मैं भी तुम्हारी तरह किसी दिन ब्लैक लिस्ट होके किसी माइकल के हाथों बर्बाद? आपका मसला क्या है? छोड़े मुझे जाने दे। तुम जानती हो वो फ्लैट किसका था जहाँ मैं तुम्हें लेकर गया था? शिराज का फ्लैट था। हाजिर मेरे शोहर हैं, उनके अलावा किसी और के बारे में सोचने की गलती भी नहीं कर सकती। आप लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। दिमाग मत खराब करो मेरा। अपने शोहर के होते हुए तुमसे शादी करने के ख्वाब देखने लगी थी। तुमने और दूसरे मर्दों में कोई फर्क नहीं है, भले एक बेटी हो या 3। कमीना मर्द हमेशा कमीना ही रहता है। वही तो मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। खया प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, मेरे साइड से ना दूर रहा करो। मैं बिल्कुल साफ बात कहूंगी, जब तक हादी भाई तुम्हारे साथ थे मुझे बातें सुनाया करती थी, और जैसे उन्होंने छोड़ दिया तो मैं सब बिल्कुल ही बदल गई। मैं तुम्हारी और हादी की दोस्ती के बीच में कभी नहीं आऊंगी। तुम जब चाहो उससे बात कर सकती हो, उसका इंतजार कर सकती हूँ, उसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर सकती हूँ। तुम्हें एहसास ही नहीं है मास, लेकिन मेरा दिल करता है कि हमारी जिंदगी में कोई तीसरा भी हो। जिंदगी कितनी नामुकम्मल लगती है उस तीसरे के बगैर। अगर तुम्हारे टेस्ट ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तो फिर तुम औलाद से महरूम क्यों हो? आप मां बनने वाली हैं। खेले जो खिलौनों से ऐसा कोई चांद उतरे आसमानों। चले बाहर, इंतजार कर रहा है रीब आपका। बीवी थी तुम्हारी हमजा, ऐसे कैसे जाने दिया तुमने उन्हें किसी के साथ? ढोल बजवाता क्या? डोली में बिठा के भिजवाता उसको? नहीं, तलाक देके भेजना चाहिए था तुम्हें उन्हें, लेकिन तुमने आज भी उन्हें इस उम्मीद में भिजवा दिया कि वो वापस लौट के आ सके। मैं इंतजार करूँ आपका। मैंने तुम्हारा हाथ सिर्फ इसलिए पकड़ा था कि तुम मुझे हमजा की जिंदगी से निकाल दो। आज नहीं तो कल वो तुम्हें तलाक भिजवा देगा, फिर क्या करोगी तुम नाशुक्री कर रही हो। कुदरत ने तुम्हारे लिए ठिकाना ढूंढा है और तुम मुंह मोड़ रही हो। आपको पता है ना हुमायूं मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? हुमायूं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी के अंधेरों के जितने भी बिल थे ना, वो मैंने आज पे कर दिए हैं। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के। जब शादी के लिए बंदा अपने लाइफ पार्टनर को देख रहा होता है तो उसका एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल होता है। जानती हो तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हारे आगे पूरा मुस्तकबिल पड़ा है हुमायूं। क्या करना चाहिए जरा? शादी कर लेनी चाहिए। रोए बिना है आंखें ना। अम्मी अबू ने बड़ा तंग किया हुआ है यार, रोज रात मेरे ख्वाब में आ जाते हैं, एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी थोपकर चले गए कि बस आपकी जो शादी है ना वो मैं करवा दूं। पता नहीं वो मुझसे शादी करेगी भी या नहीं। शादी तो उसका बाप भी करेगा। यारी है ना? मुझे लगता था कि मेरी मोहब्बत ने तुम्हें मजबूत बना दिया, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि मेरी मोहब्बत ने तुम्हें कितना कमजोर बना दिया। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए तुम्हें इस्लामाबाद भेजना आसान है? ठीक है भाई, मैं उससे ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे आपकी शादी में कोई मसला हो। मैं ऐसा करने भी नहीं दूंगा। प्लीज, बिल्कुल वैसे इंसान है जिसकी मुझे तलब। ये इस्तिखारा सनम के हक में हो या ना हो, शादी तो मैं उसी से करूँ। आपकी बेटी कहाँ है? उसे पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। कोई यूं बात करता है अपने होने वाले सास ससुर से? न शर्म, न लिहाज, न तमीज, न तहजीब। और फिर कपड़े देखे थे उसके, बस तकफार। क्या चाह रही हैं आप? वो 90s की हीरोइन की तरह वो रहती, दुपट्टा ओढ़ती, शर्मा के आपसे बात करती। मैं मरूंगी तो खलील से शादी होगी उसकी। मीम जंजुआ साहब, आपकी ऐसी की तैसी। मैं देखती हूँ कौन देता है तारीख और कौन लेता है तारीख। आजाद करो मुझे और बात करो अब्दुर्रहमान से। कहो कि खलील के साथ वो भी आए और 2 डोलियां लेकर जाए यहां से। अब मिर्गी क्यों पड़ गई अमीन जंजुआ साहब?
अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो उसे दुख नहीं होगा? जरा सा भी दुख नहीं होगा। इतवार को तुम दोनों का निकाह है। ना करो बेटी, यकीन कर लिया तो खुशी से मर जाऊंगी। साला भी कोई नहीं मिलना। और ये कब कर रहे हो रिजवान? चलो फिर कल एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी, आओगे ना? मैं रखना फोन। मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ, ये जुल्म मत करना, तुम मत जाना। आप ये घर क्यों छोड़ के जाएंगे? बाहर से तो मैं आई हूँ ना, मुझे ही जाना होगा।